RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे MGGS से यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो लिखित परीक्षा आयोजित होगी उसमें एक पार्ट है जो विभागीय योजनाओं से संबंधित है। तो उससे में जो विभागीय योजनाएं हैं राजस्थान सरकार द्वारा संचालित, तो वो कौन कौन सी विभागीय योजनाएं हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसमें अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे और ये जो जानकारी है प्रमाणित है लगभग। तो देखिए साथियों, इसमें हम आपको लेकर के चलते हैं कि राजस्थान जो शिक्षा विभाग है या राजस्थान सरकार द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है, विभागीय योजनाएं कौन कौन सी संचालित की जा रही है छात्र छात्राओं के शिक्षण के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। तो आप कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए साथियों, इसमें जो पहली योजना है राजस्थान सरकार की वो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो इसी योजना से राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और स्वास्थ्य और शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। और इसी योजना का देखिए, इस योजना के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद में जन्म लेने वाली बालिकाएं इस योजना के लिए लाभ की पात्र होंगी। यानी 1 जून 2016 के बाद में जिन बालिकाओं का जन्म हुआ है वो इस योजना के लिए पात्र होंगी। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका के माता पिता अभिभावक कुल राशि 50,000 अधिकतम का भुगतान विभिन्न चरणों में किया जाएगा। तो 1 जून 2016 के बाद में जन्म लेने वाली बालिका को कुल जो रकम है 50,000 तक का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म और प्रथम वर्षगांठ पर क्रमशः 2500 और प्रथम जन्म पर 2500 और 1 साल के होने पर 2500 रुपये का भुगतान चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। फिर राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 व 10 में प्रवेश लेने पर क्रमशः 5,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 5,000। फिर 11,000 रुपये राजकीय विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25,000 रुपये का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो लास्ट में जो भुगतान है वो 12वीं पास करने पे बालिकाओं को 25,000 रुपये की सहायता इसमें दी जाएगी। अगली योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में भारत के 100 जिलों के लिए किया गया। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को किया गया था और ये हरियाणा पानीपत में इसकी शुरुआत हुई थी। और दूसरे चरण में 61 जिले और जोड़े गए। तो राजस्थान में प्रथम चरण में सबसे कम लिंगानुपात वाले 10 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, करौली, सवाई माधोपुर और श्री गंगानगर इसमें शामिल किए गए थे। दूसरे चरण में इसमें 4 जिले शामिल किए गए थे, हनुमानगढ़, टोंक, जैसलमेर और जोधपुर। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न जागरूकता और प्रोत्साहन कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है जिससे शिशु लिंगानुपात में तेजी से सुधार हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान जागरूकता लाने के लिए है। अगला है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। तो राजस्थान किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत 13 से 19 आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है। अगली योजना है पालनहार योजना। तो पालनहार में देखिए, अनाथ बालक बालिकाओं के लालन पालन की व्यवस्था के लिए निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के उद्देश्य से इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पालनहार बनाया जाकर योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बालक बालिका जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो या मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो, जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी हो या विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो, कुष्ठ रोग एड्स पीड़ित माता पिता की संतान नहीं हो, इस योजना के पात्र हैं। बच्चों की उम्र इसमें देखिए 18 वर्ष तक होनी चाहिए। पालनहार परिवार की वार्षिक आय
1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बच्चों को 2 वर्ष की उम्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर तथा 6 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य होगा। 5 वर्ष की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह, स्कूल में प्रवेशित होने के पश्चात 675 प्रति माह, वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। अगली है निःशुल्क शिक्षा। राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण कराया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक सभी वर्ग की छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। तो देखिए, राजस्थान सरकार की जो निःशुल्क शिक्षा योजना है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक पूरी तरह से जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, पाठ्य पुस्तक सारी चीज़ें। और कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उसकी जो शिक्षण शुल्क है वो उसमें छूट है। और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। अगली योजना है आपके बेटे योजना। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक बीपीएल परिवार की समस्त वर्गों की छात्राओं जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो को 1100 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दी है। साथ ही इसी योजना में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। आपकी बेटी योजना साथियों, इसके अंदर जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती हो, किसी भी वर्ग के छात्र छात्रा हो, उसको कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाली छात्रा को 1100 रुपये वार्षिक और कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली छात्राओं को 1500 रुपये वार्षिक की सहायता दी जाती है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो देखिए, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की अविवाहित बालिका जो कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में पढ़ रही है को 3,000 रुपये की सावधि जमा राशि उसे 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण होने पर या 18 वर्ष पूर्ण करने पर दी जाती है। तो देखिए, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन जो राष्ट्रीय योजना है उसके तहत अनुसूचित जाति व जनजाति की वर्ग की जो बालिका है और वो अविवाहित है जो कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में पढ़ रही है उसको 3,000 रुपये की सावधि जमा राशि उसे 10वीं के उत्तीर्ण होने पर या 18 साल पूरी करने पर दी जाती है। अगली योजना है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति। राजकीय एवं निजी विद्यालय में पढ़ रहे कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्रा जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है को मासिक छात्रवृत्ति दी है। ऐसे छात्र को 75 रुपये एवं छात्रा को 125 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति है उसमें देखिए, कक्षा 1 से 8 में 6 से 8 में पढ़ने वाले जो बालक या बालिका है, या वो राजकीय विद्यालय में पढ़ो या निजी विद्यालय में पढ़ो, उनके माता पिता जो आय करदाता नहीं है उनको मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। तो जो छात्रवृत्ति है छात्र को 75 रुपये प्रति माह और छात्रा को 125 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसी प्रकार से कक्षा 9 से 12 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनको डे स्कॉलर छात्र छात्रा को 150 रुपये प्रति माह एक मुश्त, 750 रुपये प्रति वर्ष और हॉस्टलर छात्र या छात्रा को 350 रुपये प्रति माह और एक मुश्त 1,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। देखिए, कक्षा 9 से 12 में जो है उनके लिए डे स्कॉलर जो छात्र छात्रा है उसको 150 रुपये प्रति माह और एक मुश्त दी जाती है 750 रुपये प्रति वर्ष। जो हॉस्टल में रहते हैं छात्र छात्रा उनको 350 रुपये प्रति माह और एक मुश्त 1,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाती है। अगली योजना है सफाई के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। तो राजकीय और निजी विद्यालय में कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले ऐसे छात्र छात्राओं के जिनके माता पिता संरक्षक सफाई कार्य से जुड़े हैं को प्रति माह 110 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह और एक मुश्त 750 रुपये की प्रति वर्ष की राशि दी जाती है कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले को। और कक्षा 6 से 10 में प्रवेश हेतु अधिकतम 500 रुपये, शिक्षण शुल्क 350 रुपये प्रति माह या वास्तविक राशि जो भी कम हो देय है। रख रखाव भत्ता जिससे कक्षा 1 से 10 में छात्रावास छात्र को 600 रुपये प्रति माह और गैर छात्रावासी छात्र को 100 रुपये प्रति माह देय है। अगली योजना है
अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, तो योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ी जाति के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 44,500 रुपये से अधिक हो न हो को 40 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी है। विशेष पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक के राजकीय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है को 100 रुपये और कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को 120 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। तो देखिए, योजना के अंतर्गत कक्षा 11 से 12 तक में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को जिनके माता पिता संरक्षक या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो और अन्य पिछड़ी वर्ग की दशा में 1 लाख रुपये से अधिक न हो को मासिक छात्रवृत्ति दी है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को 230 रुपये प्रति माह और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 माह की दर से छात्रवृत्ति दी है। योजना के तहत राजकीय और मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्रा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो को 230 रुपये से 550 रुपये तक अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है। ओबीसी एसबीसी के छात्र छात्रा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो को 160 रुपये से 350 रुपये तक अनुरक्षण भत्ता दिए। योजना में देय शिक्षण शुल्क के पुनर्भरण के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा को आदिवासी होने पर 380 से 1200 रुपये और गैर छात्रावासी छात्र छात्रा को 230 रुपये से 550 रुपये तक अनुरक्षण भत्ता प्रति माह तथा ओबीसी एसबीसी के छात्रावासी छात्र छात्रा को 260 रुपये से 750 रुपये तक, गैर छात्रावासी छात्र छात्रा को 160 से 350 रुपये तक अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है। तो ये थी जानकारी जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है उससे संबंधित कि इसमें जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको 230 रुपये प्रति माह और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं 160 रुपये प्रति माह उसमें दिए जाते हैं। और जो महाविद्यालय में जो छात्र छात्रा पढ़ते हैं उनको 230 रुपये से और 550 रुपये तक अनुरक्षण का भत्ता दी है। अगली जो विभागीय योजना है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 उत्तीर्ण बालिकाओं को जो 11 से 14 आयु वर्ग की है, ड्रॉप आउट अनामांकित बालिकाओं, मेला ढोने वाले परिवार की बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं, विधवाओं की पुत्रियां, अनाथ, शारीरिक शोषण की शिकार इत्यादि वर्ग की छात्राओं को केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 तक मेरिट 75% के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक बीपीएल वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है और समस्त जिलों में चयनित ब्लॉकों में प्रत्येक विद्यालय में 100 सीटें, वर्तमान में 75% सीटों पर SC ST बालिकाओं को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है। अगली है शारदे बालिका छात्रावास। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था इन छात्रावासों के माध्यम से की जाती है। इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवार की बालिकाओं को 1500 रुपये प्रति बालिका प्रति माह के दर पर भोजन पर व्यय किया जा रहा है। तो कक्षा 8 तक जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उसमें और कक्षा 9 से शारदे बालिका छात्रावास में इनका प्रवेश दिया जाता है। अगला है राजकीय बालिका गृह। सभी जिला मुख्यालयों को कक्षा पर 6 से 18 वर्ष के बालिकाओं हेतु राजकीय बालिका गृह संचालित है। इन घरों में आवासीय बालिकाओं के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र, शिक्षण, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। अगला है बालिका आवासीय विद्यालय। वर्तमान में 19 जर्मन द्वारा प्राप्त वृहद आर्थिक सहयोग और 9 राज्य सरकार द्वारा बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क भोजन, आवास, शिक्षण, अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। फिर है आर्थिक संबलता पुरस्कार। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली विकलांग बालिकाओं को 2000 रुपये प्रति वर्ष एक मुफ्त सहायता दी जाती है। जो बालिकाएं विकलांग हैं और राजकीय विद्यालयों में पढ़ रही है उनको आर्थिक संबलता पुरस्कार के तहत 2000 रुपये की राशि दी जाती है। गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना
तो देखिए महत्वपूर्ण योजना है गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना। तो देखिए इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10वीं कक्षा में 75% या अधिक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन करने पर 3,000 रुपये प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। कि ऐसी बालिकाएं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अजमेर की जो 10वीं की परीक्षा है उसमें 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है, तो ऐसी छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में 3,000 रुपये प्रतिवर्ष पुरस्कार स्वरूप दिए जाते हैं। इसी के साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 12 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये व प्रमाण पत्र देय है। यानी ऐसी बालिकाओं जिन्होंने 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मेधावी बेटियों के लिए राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक जिले की 2 बेटियां जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान न्यूनतम 75% प्राप्त किया है, उनका चयन मेधावी छात्रा के रूप में किया जाता है। तो देखिए राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक जिले की 2 बेटियां जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो और कम से कम 75% उसके अंक जरूरी है, उनका चयन मेधावी छात्रा के रूप में किया जाता है। इन बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 11 व 12 में स्टेशनरी यूनिफॉर्म आदि के लिए 15,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त राशि दी जाती है तथा कक्षा 11 व 12 में अध्ययन छात्रावास कोचिंग शिक्षण शुल्क खेल कूद प्रशिक्षण आदि की हेतु 1,00,000 रुपये तक का वास्तविक व्यय तथा कक्षा 12 के पश्चात स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु 2,00,000 रुपये तक के वास्तविक व्यय का भुगतान किया जाएगा। तो देखिए इसमें कक्षा 11 व 12 में स्टेशनरी यूनिफॉर्म आदि के लिए 15,000 रुपये वार्षिक इसमें दिए जाएंगे और कक्षा 11 व 12 में अध्ययन मान लो वो छात्रावास या कोचिंग करती है तो उसके शिक्षण शुल्क खेल कूद प्रशिक्षण आदि के लिए 1,00,000 रुपये वास्तविक व्यय किया जाएगा और कक्षा 12 के बाद में स्नातकोत्तर तक अध्ययन यानी MA तक के लिए अध्ययन के लिए 2,00,000 रुपये का वास्तविक व्यय का भुगतान उनका किया जाएगा। फिर है साइकिल योजना व ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो साइकिल योजना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंतर्गत अपने निवास से 5 किमी से कम दूरी वाले राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। तो ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 9 में जिन्होंने प्रवेश लिया है और उनकी अपने निवास से दूरी 9 किलोमीटर से कम है तो उनको साइकिल उपलब्ध कराई जाती है और 5 किमी से अधिक दूर पढ़ने जाने वाली कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में 20 रुपये प्रतिदिन बस का किराया देय है। यदि बालिका के विद्यालय से दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ऐसी कक्षा 9 से 12 की जो छात्राएं हैं उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में 20 रुपये प्रतिदिन के रूप में बस का किराया सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में देखिए बालिका छात्रावास महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं को छात्रावास में रहकर अध्ययन करने की सुविधा छात्रावासों में उपलब्ध करवाई जाती है। इनमें प्रवेशित बालिकाओं को निःशुल्क भोजन वस्त्र शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। अगली योजना है देवनारायण कोचिंग योजना। तो संबंधित जिलों के कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय समय के पहले या बाद में अंग्रेजी विज्ञान गणित की कोचिंग की सुविधा योजना अंतर्गत उपलब्ध है और ये योजना सवाई माधोपुर झालावाड़ करौली अलवर और धौलपुर जिलों में लागू है। तो देवनारायण जो कोचिंग योजना है वो कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा हैं उनको विद्यालय समय के पहले या बाद में अंग्रेजी विज्ञान और गणित की कोचिंग सुविधा इसमें दी जाती है और ये योजना सवाई माधोपुर झालावाड़ करौली अलवर और धौलपुर जिलों में लागू है। उसके बाद में है अनुप्रति योजना। तो राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पृथक 4 योजनाएं अनुप्रति के नाम से संचालित की जा रही है। तो देखिए राज्य के अंतर्गत राज्य में SC ST OBC जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या जो माइनॉरिटी है वर्ग के जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए
अनुप्रति योजना के नाम से 4 योजनाएं इसमें संचालित की जा रही है। तो इसमें देखिए योजना में यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 65,000 रुपये। यदि मान लो किसी ने कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो सिविल सर्विसेज की प्री एग्ज़ाम अगर उसने पास कर ली तो 65,000 रुपये की सहायता उसको दी जाती है, और मुख्य परीक्षा पास करने पर उसको 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है, और अंतिम रूप से चयन हो जाने पर उसको 5 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार उक्त वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा आरपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये। यदि मान लो वो आरएस की परीक्षा देता है तो आरएस प्री में 25,000 रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये, और आरएएस में मुख्य रूप से चयनित होने पर 5,000 रुपये देय है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के राजस्थान के राजकीय मेडिकल इंजीनियर कॉलेज में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देय होती है। उसके बाद में देखिए जो योजना है वो है विदेशों में अध्ययन योजना। तो इसके अंतर्गत विदेशों में अध्ययन योजना में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं यदि विदेश में अध्ययन करती है तो उसका संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो देखिए ये बहुत अच्छी योजना है। जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं तो राजकीय विद्यालय में अध्ययन रहते हुए कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाएं जो यदि विदेश में अध्ययन करना चाहती है तो उनका संपूर्ण खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। फिर है उसके बाद में मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। तो कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निःशुल्क दिया जाता है। राज्य के प्रत्येक जिले में 10 प्रशिक्षकों के माध्यम से ये प्रशिक्षण कराया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण इसके अंदर दिया जाता है। अगली जो योजना है वो देखिए कस्तूरबा गांधी STDR योजना। तो राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालयों में से 10वीं उत्तीर्ण कर राजकीय विद्यालयों के कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये की राशि तथा 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये की FDR दिया जाने का प्रावधान है। तो देखिए कस्तूरबा गांधी STDR योजना के अंतर्गत यदि मान लो कोई राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से किसी बालिका ने 8वीं उत्तीर्ण कर ली और उसके बाद में वो किसी सरकारी विद्यालय में 10वीं उत्तीर्ण करती है और 11वीं में सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेती है तो उसको 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और कक्षा 12वीं पास करने के बाद में वो स्नातक में प्रवेश लेती है तो उसको 4,000 रुपये की राशि की FDR दिया जाने का प्रावधान है। अगली योजना है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। तो योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो उच्च माध्यमिक है, सीनियर और वरिष्ठ उपाध्याय की जो परीक्षा है उसमें राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय के जो बालिकाएँ हैं उनको एक मुश्त 5,000 रुपये दिए जाते हैं यदि उसके 12वीं में 75% से अधिक अंक है तो। अगली योजना मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। तो राजकीय मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसी बालिकाएं जो राजकीय मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालयों में पढ़ती हैं उनको 2,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राएं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो देखिए इसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की नवीन योजना वर्ष 2008-9 से प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक प्रवेश फीस छात्रावासी डे स्कॉलर हेतु 500 रुपये वार्षिक, ये वास्तविक जो भी कम हो। शिक्षण शुल्क कक्षा 6 से 10 तक छात्रावास डे स्कॉलर हेतु 350 रुपये, वास्तविक जो भी कम हो 10 माह के लिए। अनुरक्षण भत्ता 1 वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए दिया जाता है। और कक्षा 1 से 5 तक छात्रावास हेतु 0 एवं डे स्कॉलर हेतु 100 रुपये प्रति माह दिया जाता है। कक्षा 6 से 10 तक छात्रावास हेतु 600 रुपये,
ये वास्तविक जो भी कम हो डे स्कॉलर हेतु 100 रुपये प्रति माह उसको दिया जाता है। आवेदन उस विद्यालय के संस्था प्रधान को जिसमें छात्र छात्रा अध्ययनरत है को करना होगा। इस आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए अल्पसंख्यक छात्रावास। तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए समस्त संभाग मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर 23 अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक से और चरणबद्ध रूप से छात्रावास स्थापित किए जाने हैं। अगली योजना है महिला योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सीनियर हायर सेकेंडरी परीक्षा के आधार पर उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं जिनकी 60% या अधिक अंक अर्जित किए हैं तथा अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो को प्रति माह 120 रुपये की दर से पीजी में प्रवेश तक पर 200 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी है। हॉस्टलर को 200 रुपये प्रति माह तथा पीजी में प्रवेश पर 600 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय है। आवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। तो महिला योग्यता छात्रवृत्ति जो उच्च शिक्षण है उसके अंतर्गत दिया जाता है। राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति। ऐसी उत्तीर्ण छात्राएं जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हो छात्रवृत्ति के पात्र हैं। योजना अंतर्गत एडमिशन तिथि से प्रति माह 150 रुपये की दर से छात्रवृत्ति दी है। विद्यार्थी उस विद्यालय महाविद्यालय में आवेदन करे जहां अध्ययनरत है। तत्पश्चात आवेदन संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से कॉलेज शिक्षा आयुक्त को प्रेषित किया जाता है। अगली योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन राशि। तो राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की नियमित छात्राओं हेतु जिन्होंने 12वीं की परीक्षा में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं स्कूटी वितरण योजना संचालित है तथा द्वितीय और तृतीय वर्ष स्नातक छात्राओं हेतु 10,000 रुपये और एमए की छात्राओं हेतु 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी है। तो देखिए इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और प्रोत्साहन राशि में राजस्थान के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो नियमित छात्राएं हैं उनको 12वीं की कक्षा में 50% या उससे यदि उन्होंने अधिक अंक भी प्राप्त किए हैं तो स्कूटी वितरण योजना के तहत उनको स्कूटी दी जाएगी। और द्वितीय और तृतीय वर्ष स्नातक छात्राओं को यानी सेकेंड ईयर और फाइनल में 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और जो एमए की छात्राएं हैं तो एमए कर रही हैं उनके लिए 20,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी है जिन्होंने द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष स्नातकोत्तर की पूर्वार्ध की परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। यदि उसने एमए प्रवेश में 50% अंक प्राप्त किए हैं तो उसको 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अगली योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। तो योजना के अंतर्गत अल्पायु वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हों जो अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो को प्रति माह 500 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये वार्षिक अधिकतम 5 वर्षों के लिए छात्रवृत्ति दी है। विद्यार्थी उस महाविद्यालय में आवेदन करे जहां वो अध्ययनरत हो। अगली योजना है मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना। तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 8, 10 और 12वीं विज्ञान वाणिज्य और कला 12वीं के 8वीं क्लास में समस्त 10वीं में समस्त और 12वीं में 3 सब्जेक्ट हैं साइंस वाणिज्य और कला में जो वरिष्ठ या फिर वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में सत्र 2015-16 की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में निर्धारित प्रतिशत और प्रथम स्थान निर्धारित संख्या के अनुसार चयनित विद्यार्थियों को लैपटॉप इसमें दिया जाएगा। और इस बार 2024 में भी ये घोषणा करी है कि कक्षा 8, 10 और 12 के विद्यार्थियों को लैपटॉप 75% जिनकी परसेंटेज है उनको लैपटॉप दिया जाएगा और साथ में 3 साल की इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। अगली योजना है छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। ऐसी जनजातीय छात्राएं जो निजी और राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो राजस्थान के मूल निवासी हो जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हो उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से अधिकतम 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन संबंधित महाविद्यालय जिसमें छात्र छात्राएं अध्ययनरत में करना होगा। अगली योजना जनजातीय बालिकाओं को स्कूटी वितरण योजना।
तो ऐसी जनजाति छात्राएं जो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जिनके माता पिता आय करदाता नहीं है, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं में 65% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, उन्हें निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है। कक्षा 12वीं में पुनः 65% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। यदि मान लो किसी बालिका ने 10वीं और 12वीं में 65% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उन्हें निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है। और यदि उसने कक्षा 12 में पुनः 65% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसको स्नातक के जो फर्स्ट ईयर है प्रथम वर्ष है उसमें 20,000 रुपये, सेकेंड ईयर और फाइनल में 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अगली योजना है एकल द्विपत्री पुरस्कार योजना। तो बोर्ड द्वारा स्थायी राज्य स्तरीय जिला स्तरीय योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को अपने परिवार की एकमात्र संतान हो या परिवार में 2 संतानें हैं, दोनों ही पुत्रियां हैं या 3 पुत्रियां हैं, जिनमें से एक पुत्री के बाद 2 जुड़वा हो, तो उपहार स्वरूप